Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन का सेकंड कंसेप्ट, मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू x इक्वल्स टू a और रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू b। ऑलरेडी हम फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, y एक्सिस एंड ऑरिजिन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस रिफ्लेक्शन थ्रू x इक्वल्स टू a और रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू b कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो गाइस यहां पर हमने ड्रॉ कराया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू x इक्वल्स टू a। गाइस x इक्वल्स टू a का मतलब है x के y के पैरेलल कोई भी लाइन जो x की किसी भी वैल्यू से पास हो रही है। तो यहां पर हम दो एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट x इक्वल्स टू 2। अब गाइस इसको ड्रॉ कैसे करेंगे x इक्वल्स टू 2? तो गाइस x की 2 वैल्यू से हम एक लाइन पास करेंगे जो y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो गाइस ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, which is parallel to y axis and passing through x equals to 2, right? Guys, अब इसके थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे वो समझते हैं। तो यहां पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1, -1, 3 एंड 4, 5। इन दोनों को रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे -1, 3 किधर होगा। -1, 3 ये पॉइंट होगा, -1, 3, ठीक है। तो गाइस इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा? तो गाइस हम देखेंगे इसकी डिस्टेंस x इक्वल्स टू 2 से क्या है। तो गाइस इसकी जो डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 2 से वो है 3 यूनिट। -1 से 0, 1, 0 से 1, 2, 1 से 2, 3। तो टोटल इसकी जो डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 2 से वो कितनी है, 3 यूनिट, राइट। तो गाइस इसकी इमेज कहां बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी और अगेन x इक्वल्स टू 2 से 3 डिस्टेंस आगे बनेगी। तो गाइस 2 से 3, 1, 3 से 4, 2, 4 से 5, 3। तो गाइस इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके सामने बनेगी और कहां बनेगी, 5, 3। बस एक चीज आपको समझनी है, जब भी हम x इक्वल्स टू a, जैसे x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 3 हो सकता है, तो हमेशा जो y कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होंगी। क्लियर है? तो वैल्यू थी -1, 3, क्या हो गया 5, 3, यानी कि y की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज हुई है। कैसे करेंगे अगर आप ड्रॉ करके कर रहे हैं? तो गाइस -1 से दिस इज x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। तो -1 से 0, 1, 2 कितनी डिस्टेंस हो गई, 3 आगे मूव कर जाइए, 2 से 3, 4, 5। तो इमेज बनेगी 5, 3 पर। गाइस मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट वो इमेज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। गाइस सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं 4, 5। तो 4, 5 कहां होगा, यहां होगा 4, 5। अब इसको भी हमें रिफ्लेक्ट कराना है x इक्वल्स टू 2 से। तो गाइस अगेन सेम मेथड है, इसकी डिस्टेंस को देखेंगे कितना है फ्रॉम x इक्वल्स टू 2। तो गाइस 4 से 3, 3 से 2, तो कितनी डिस्टेंस है 2। तो 2 अपोजिट साइड आएंगे, 2 से 1, 1 से 0। तो गाइस इसकी इमेज हो जाएगी 0, 5। तो गाइस अगेन आपको याद रखना है कि x इक्वल्स टू 2 मतलब x की a वैल्यू x इक्वल्स टू a के थ्रू रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। 4, 5 था तो y कोऑर्डिनेट तो 5 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है वो समझ लीजिए गाइस। 4 से 2, तो 4 से 3, 1, 3 से 2, 2। आप यहां से भी देख सकते हैं
अब आपको 2 मूव करना है अपोजिट साइड, तो 2 से 2 मूव करिए, 2 से 1 एक मूव और 1 से 0 सेकेंड मूव, तो क्या हो गया 0,5। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। तो गाइस अब हम इन्हीं दो कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन करेंगे x इक्वल्स टू -1, या फिर हम चारों कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल टू y एक्सिस, और जो x की -1 से पास होगी। तो गाइस दिस इज x इक्वल्स टू -1, राइट। चलिए, तो गाइस यहां पर हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे इन दो पॉइंट्स का, या फिर इन दो पॉइंट्स का भी निकाल सकते हैं, मतलब रूल एक ही है, आप जिस पॉइंट का चाहो उसका रिफ्लेक्शन कर सकते हो। चलिए गाइस 5,3 का रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो गाइस जो कोऑर्डिनेट है वो इस साइड है, इमेज बनेगी इस साइड। तो गाइस डिफरेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया वो देखते हैं। 5 से -1, 1 2, देखिए 5 से 4 1, 4 1 2 3 4 5 6, गाइस 6 डिस्टेंस हो गया है, राइट। तो 6 अपोजिट साइड मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कहां पर आ जाएंगे -7, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप समझिए, -5 से -6 1, और -6 से -7 2, ठीक है। तो कहां इसकी इमेज क्या हो जाएगी, तो गाइस इसकी इमेज हो जाएगी -7,3, ठीक है, -7,3, समझ में आया। ऐसे अगर हम 4/5 का डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम दिस लाइन, तो गाइस कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इमेज क्या होगी गाइस, यहां पर इमेज हो जाएगी -6,5, ठीक है। आपको तो सिर्फ पॉइंट्स देखना है, क्या पॉइंट्स आएंगे, क्लियर हो गया गाइस। अगर मैं 0,5 की बात करूं तो इसकी इमेज क्या होगी, तो गाइस 0,5, तो हमेशा x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि x इक्वल्स टू -1 के लिए रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो गाइस 0 से -1 मतलब 1, -1 से आगे जाएंगे तो -2, तो गाइस इसकी इमेज होगी -2,5, राइट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं -1,3 की क्या होगी। तो गाइस -1,3 खुद उसी लाइन पर लाई कर रहा है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसकी इमेज सेम -1,3 होगी। इसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, जिसको मैं थर्ड कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर अभी हम सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं ट्रिक क्या है डायरेक्ट फाइंड करने की। चलिए गाइस देखते हैं। गाइस मेरा पहला कोऑर्डिनेट था -1 3, और मैं इसको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं x इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। अब ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, समझ लीजिए गाइस। डायरेक्ट क्या आंसर आएगा मैं उसको समझा रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है गाइस, पहले तो ये देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो x इक्वल्स टू 2 के लिए सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहां पर हमने लिख दिया 3, राइट। अब x की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको समझते हैं गाइस। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, अगर x इक्वल्स टू 2 लाइन है तो -1 किस साइड लाई कर रहा है, x इक्वल्स टू 2 ये लाइन है तो -1 इस साइड लाई कर रहा है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। ये ट्रिक है, क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए मैं लिख रहा हूं 2 माइनस क्या करना है, -1, कितना आया 3, और इसको इसके साथ ऐड करना है विद साइन, 2 + 3 5। तो गाइस आंसर इज 5,3। चेक करिए, -1,3 की इमेज क्या आई थी, 5,3, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4,5 किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करा रहे थे, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो गाइस अगेन y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 5, क्लियर है। चलिए गाइस x की वैल्यू क्या है 2,
हमें माइनस कराना है। सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर रहे हैं 2 माइनस क्या करेंगे, y की वैल्यू विद साइन 4, कितना आ गया गाइस, -2। जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है, पहले सबट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है विद साइन। विद साइन -2 + 2 0। चेक करते हैं 4,5 के लिए क्या वैल्यू आई थी। 4,5 के लिए वैल्यू आई थी 0,5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए x = -1 के लिए देखते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट लें। 5,3 लेते हैं। 5,3 लेते हैं। x = -1। रूल क्या है, सबसे पहले सबट्रैक्ट करना है विद साइन और फिर ऐड करना है विद साइन। तो गाइस y की वैल्यू तो सेम रहने वाली है 3, ठीक है। -1 -5 कितना हो गया, -6। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए -1 माइनस विद साइन क्या है 5। अगर ये -5 होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता -5 लाइक दिस। कितना हो गया, -6। अब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा विद साइन, -1 -6 -7। कहीं चेक कर लीजिए 5,3 की इमेज क्या आई थी, -7,3। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल ट्रिक है और शायद ही आपको ये कोई समझाने वाला है ना। क्लियर है। तो गाइस इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन करना है वो माइनस करना है x की वैल्यू विद साइन, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देना है इन वैल्यूज में, सीधे आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू x = a। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू y = b। तो गाइस अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू y = b। y = b क्या है गाइस, y = b एक लाइन है जो y की किसी भी वैल्यू से पास हो सकते है, वो गिवन होगा। और वो लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। क्या, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो गाइस यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, y = 2। y = 2। तो गाइस y = 2 हमने एक लाइन ड्रॉ करी। दिस इज y = 2। ठीक है, अब हम इसके थ्रू रिफ्लेक्ट कराएंगे दो कोऑर्डिनेट और फिर समझेंगे ट्रिक। तो गाइस कौन सा कोऑर्डिनेट लें, तो यहां पर हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं 4, 2, 4। ठीक है, 2, 4। क्लियर है। तो गाइस रूल अगेन सेम है, अगर हम y = b के थ्रू रिफ्लेक्ट कराएंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ड्रॉ करना है। गाइस सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, क्या डिस्टेंस है। तो गाइस 4, 3, 2 डिस्टेंस है। राइट, समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर y की वैल्यू 4 है और यहां पे y की वैल्यू 2 है। कितनी डिस्टेंस है, 2, 1, 2। तो 2 अपोजिट साइड मूव करेंगे, 2 से 1, 1 से 0। तो गाइस इसकी इमेज क्या आ गई, इसकी इमेज आ गई 2, 0। समझ में आया, ये पॉइंट हमने a मान लिया तो a डैश 2, 0। तो गाइस यहां पर हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिया 2, 4, किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करा, y = 2। तो गाइस इमेज क्या आई, 2, 0। क्लियर है। चलिए चेक करते हैं ट्रिक क्या है। तो गाइस ट्रिक बिल्कुल सेम है जो हमने x के लिए पढ़ा। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 2। अब y कोऑर्डिनेट कितना आएगा उसको समझते हैं। देखिए यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है। माइनस करेंगे y की वैल्यू 4, बेटा कितना आ गया, -2। क्लियर है, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, 0, 2, 0। आई थिंक ये ट्रिक बहुत मतलब आपको समझ में आ रही होगी और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए गाइस एक और कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट लेते हैं, -3, 4 लेते हैं।
-3,4। ठीक है, अगेन सेम रूल कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, -3 से -1 1, देखिए यहां पे सॉरी दिस इज, पहले y कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4, -3। ठीक है, तो -3 y की वैल्यू है और हमें किसके थ्रू करना है, y इक्वल्स टू 2, डिस्टेंस काउंट करेंगे, -3 से -2 1, -2 से -1 2, 3 4 5 5 5, आगे मूव कर जाओ, 1 2 3 4 5। तो गाइस इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज हो जाएगी 7 4, 7। दिस इज b कोऑर्डिनेट एंड दिस इज b डैश इमेज ऑफ b कोऑर्डिनेट, राइट। चलिए गाइस देखते हैं ट्रिक, कौन सा पॉइंट था हमारा, 4, -3, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो गाइस x की वैल्यू तो सेम रहेगी, 4, चलिए क्या है, 2 माइनस रूल और -3, कितना हो गया गाइस, 5, ऐड कर दीजिए विद साइन, 5 + 2 7, तो 4, 7, चेक करिए 4, 7। समझ में आ रही है ट्रिक। तो गाइस इस ट्रिक की हेल्प से आप बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करे इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो, और यहां पर x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b के थ्रू रिफ्लेक्शन करना बहुत टफ होता है, काफी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक को याद करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करिए और जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।